हे गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पुनरावृत्त दशमलव भिन्न या बार वाली भिन्न के बारे में बताऊंगा। उन पर बार चिन्ह क्यों लगाते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है, और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में भी बदलना सीखेंगे, यानी बार वाली दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में भी बदलना सीखेंगे, और उन पर आधारित जोड़, घटाना और भाग वाले प्रश्न को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा यही इसमें इसका कंसेप्ट छुपा है, और बार चिन्ह क्यों लगाते हैं वो भी इसी में ही, इसकी परिभाषा में ही छिपा हुआ है। जैसे परिभाषा क्या है, यदि किसी दशमलव भिन्न में एक स्थान के बाद एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसे भिन्ने पुनरावृत्त भिन्ने कहलाते हैं। ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। किन पर हम रेखा खींचते हैं? जो अंक रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 0.333। अब देखो 0.33 जो हमारा रिपीट हो रहा है, उसी अंक के ऊपर हम चिन्ह को लगाएंगे। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद हमारा 6 रिपीट हो रहा है, तो हम 6 के ऊपर ही रेखा जो वो चिन्ह है उसका यूज करेंगे, यानी बार चिन्ह को यूज करेंगे जो अंक रिपीट हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ देखो 5 7 5 7 5 7, तो अब हम 5 7 के ऊपर ही बार चिन्ह का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ 0.188। अब देखो एक हमारा जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 8 रिपीट हो रहा है, इसी के ऊपर हम बार चिन्ह का यूज करेंगे। नीचे देखते हैं 3.14285 14285। अब कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 14285 14285। अब इसी के ऊपर हम बार चिन्ह का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2.22351 2351। अब यहाँ पर भी अंक कौन सा रिपीट हो रहा है, इसी के ऊपर हम बार चिन्ह का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बार चिन्ह का यूज क्यों करते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं बार चिन्ह का यूज, कंसेप्ट भी सीखेंगे। अब कुछ एक और पॉइंट आपको लिख लेना है जो आप आगे सवाल को हल करने में काफी मदद करेगा। लिखा है दशमलव के बाद की पूरी संख्या लिख लेनी है। जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह नहीं है उसे उस संख्या से घटा देंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह है उतने 9 बटे में लिख लेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं है उतने शून्य लिख लेंगे। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे जब हम भिन्न को, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे, तब इस चीज का उपयोग होगा, तब हम इस चीज को दोबारा लेके आएंगे। जैसे हम यहीं पे इसको समझते हैं। जैसे लिखा है बार वाली दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे मैंने क्या लिखा, देखो जब पॉइंट के बाद जब कोई संख्या लिखी हो और उस पर बार चिन्ह हो, ठीक है, तब हम क्या इसे लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/9। हम इस बात को यहाँ से भी समझ सकते हैं। दशमलव के बाद की पूरी संख्या लेनी है, दशमलव के बाद हमने पूरी संख्या ले ली, जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह नहीं है उसे उस संख्या से घटा देंगे। अब देखो यहाँ है ही नहीं संख्या, तो हम संख्या लिखे ही नहीं। फिर जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह है उतने 9 बटे में लिख लेंगे, तो उतने ही हमने 9 बटे में भी लिख लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या थी यहाँ पे? नेक्स्ट बात ये थी कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं है उतने शून्य लिख लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास जो शून्य लिखेंगे, इसीलिए इसका अब हम इसे काट लेंगे। 3 × 3 और 3 3 9, सॉरी 3 3 9, क्या मिला हमें? 1/3। और जब, अब समझो कि हम बार चिन्ह क्यों लगाते हैं, और या इस तरीके से कंडीशन क्या बनती है, जब हम 3 को 1 से भाग करेंगे, यानी 3 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 3 3 9, फिर कितना बचेगा हमारा? 1, फिर 0, 3 3 9। अब ये इस तरीके से ही चलता चला जाएगा। तो यानी जब संख्या पॉइंट के बाद हमारी रिपीट हो रही हो तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.3 और बार चिन्ह लगा देंगे। आई होप समझ में आया होगा कि बार चिन्ह क्यों लगाते हैं और क्यों संख्या रिपीट होती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे समझते हैं।
जैसे यहाँ लिखा है 0.6 के ऊपर बार चिन्ह, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 6 और बटे में 9, क्योंकि यहाँ अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब हमारा जो ये 2/3 है, जब हम 3 को 2 से भाग करेंगे, यानी 3 को जब हम 2 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 छक 18, कितना बचा हमारा 2। अब ये इस तरीके से ही चलता चला जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, 0.666, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे काट दे, 0.6 बार चिन्ह। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है 57 के ऊपर बार चिन्ह, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, 57 नहीं बोलेंगे, हम 5 7 बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद संख्या को हम अलग अलग एक एक संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हमसे, 5 7, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह है उतने हम बटे में 9 लिख लेंगे। क्या डिविजिबल है, देखते हैं। 3 से कट सकते हैं, हाँ, 3 एकम 3 और 3 एम 27 और 3 3 9 3 3 9, यानी 19/33। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगर आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से है, इस तरीके से है कि इस तरीके से, ठीक है। यानी इस तरीके से ऑप्शन है कि इस तरीके से ऑप्शन है। अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो हमें भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिलहाल ऑप्शन इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, हाँ, इस बात को समझते हैं जो मैंने लिखा। पहले क्या करते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पूरी संख्या लिखेंगे, लिख लिया। फिर जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं है उसे घटा देंगे। अब एक संख्या पर बार चिन्ह नहीं, उसे घटा दिया। फिर बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह होगा उतने 9 लिख लेंगे, और जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं होगा उतने 0 लिख लेंगे। आई होप समझ में आया होगा क्या मैंने किया। फर्स्ट स्टेप, चलो यहाँ पे इस बात को बताऊं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, पूरी संख्या लिख ली पॉइंट के बाद, यानी दशमलव के बाद पूरी संख्या लिख ली, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या मेरा हुआ, इस बात को समझते हैं कि जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं, जैसे 1 के ऊपर बार चिन्ह नहीं है, अब इस संख्या को हम घटा देंगे, घटा दिया, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार चिन्ह है, यानी जितनी संख्या पर बार चिन्ह है उतने बटे में हम 9 लिखेंगे। चौथा स्टेप क्या होगा हमारा, कि जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं है उतने हम 0 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या इसे कर सकते हैं हम, 18 में से एक जगह कितना बचेगा हमारा, 17/90, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, ना ही 3 से और ना ही किसी अन्य संख्या से, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। इनका में से कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, मैंने क्या यही चारों स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। क्या मैंने बताया, सबसे पहले पूरी संख्या लेनी है, पॉइंट नहीं, 5 7 6, ठीक है। अब इसमें से वह संख्या घटा देंगे जिस पे बार चिन्ह नहीं है, फिर बटे में हम उतने 9 लिखेंगे जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह है। और फिर क्या करेंगे, जिस संख्या पर बार चिन्ह नहीं है, यानी जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह नहीं है उतने हम 0 लेंगे, घटा लेंगे। 5 7 और 6 में से 1, 990। अब इस 990 ही ये हमारा क्या हो जाए, अगर एक कट रहा है तो काट लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या 3 से कट सकता है, 7 5 12 1 13, नहीं, क्योंकि हमारा 3 और 9 का विभक्त का नियम क्या कहता है, जब संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या भी डिवाइड होगी। ऐसे ही 9 का भी नियम होता है। तुम देखते हैं, 7 5 12 1 13, नहीं, 9 9 18, हाँ ये तो हो जाएगी, लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखेंगे, हाँ, अब देखो यहाँ 1 है तो इसे हम 1 प्लस में लिखेंगे। फिर किस तरीके से हल करेंगे इसे, जितनी पूरी संख्या लिख लेंगे, फिर जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं उसे घटा देंगे, फिर जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह है उतने 9 लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं है उतने ही हम 0 उसके साथ लिख लेंगे, घटा लेंगे।
और यहाँ एक साथ में लिखते रहो या एक लास्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। हम इसे एक को बाद में लिखेंगे। तो 1254 में से यानी 2 और 4 12 बटे 9 9 0 क्या है, डिविजिबल है, देख लेंगे। 4 2 6 6 2 8 8 1 9। हाँ, अब ये 3 से हमारी डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है। देखो 4 2 6 4 2 6 6 2 8 और 1 9, यानी अंकों का योग 9 है। और जब अंकों का योग 9 हो, यानी 9 का कोई मतलब ऐसा अंकों का योग हो जो 9 से विभक्त हो रहा हो, तो वह संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। तो हम अगर काट के देखें 9 एकम 9 कितना बचेगा हमारे यहाँ 3, कितना हो जाएगा 34। फिर काट लेंगे हम 9 3 27, फिर कितना बचेगा हमारा 7, 9 8 72, ठीक है। काट लें 9 एकम 9 कितना बचा हमारा 3, कितना बचा 3, तो 9 3 27, फिर कितना बचा हमारा 7 और 9 8 72, इसे काट लेंगे 9 एकम 9 9 एकम 9 9 0, तो हमारा कितना आ गया 138 बटे 110। अब यह एक बार डिवाइड कर देगा या एक बार क्या कर देगा, इसे डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसे एक बार हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी एक और जीरो रह गया, इस जीरो को भी ताल लेंगे। अब यह डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक शून्य छूट गया था। तो यहाँ हम 2 से काट ले, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 0, तो कितना आ गया हमारा। अब इस एक को लिख लेंगे एक, अब ये कटेगा नहीं, 6 और 9 550। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब यह कौन सा प्रश्न है हमारा, जोड़ पर आधारित, ठीक। अब इसे भी हम सोल्व करेंगे किस तरीके से, वही नियम 6 6 के बटे में 9, ठीक है, प्लस 7 7 के बटे में 9 प्लस 8 के बटे में 9। अगर हम इस तरीके, जैसे हम यहाँ पे इस बात को समझते हैं, इस बात को आप समझो, जैसे यहाँ पर था अगर ये पॉइंट तीन है तो अगर उस नियम मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पूरी संख्या लिखेंगे, जिस संख्या पर बार चिन्ह नहीं, यहाँ संख्या नहीं, इसीलिए हम इसे घटाते ही नहीं कुछ, इसीलिए हम डायरेक्ट बटे में 9 लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इन सारों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। फिर 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 8 7 15 और 15 6 कितना हो गया हमारा 21 बटे 9, भाग कर लेंगे तो कितना 3 7 21 और 3 3 9, यानी 7 बटे 3। अब जब हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 6, कितना बचेगा हमारा 1, फिर हम पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9, फिर हमारा इस तरीके से ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.33333 यह चलता चला जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभी यह एक घटाना का प्रश्न है, जैसे यहाँ लिखा है 3.87, उसमें से क्या हमें घटाना 2.59, ठीक है, बार चिन्ह ऊपर है, हम किस तरीके से घटाएंगे 3। अब इस संख्या को हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 3 पॉइंट है 87 और बार चिन्ह, इसे भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस 0.59 बार चिन्ह। अब 3, अब प्लस को भी इस तरीके से लिख सकते हैं 8 7 बटे 9 बटे 9, और इसे भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस 5 बटे मतलब 5 9, इसके बटे में कितना आ जाएगा 9 9, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इस 3 और 2 को बाहर ले लें, 3 माइनस 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा 8 7 यानी 87 बटे 99, इसमें से कितना घटेगा हमारा 59 बटे 99, ठीक है। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 1। अब 87, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 99। अब 7 में से 9 हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 कितना 8, फिर यहाँ कितना बच्चा 7, 7 में से 5 गया, कितना बच्चा 2। अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे
1.28 1.28 आप इस बात को, यानी अगर मैं इस चीज को आप समझना, अगर 0.28 है, अगर 0.28 के ऊपर बार चिन्ह है, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 28 यानी 28 बटे 99। ठीक है, अगर कोई संख्या पॉइंट मतलब 3 है, 3 के ऊपर बार है, तो इसे हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं 3/9, चाहे इस तरीके से हो, चाहे मान लो अगर 57 यानी 5-7 पॉइंट के बाद 5-7 है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 57/99। तो हम इसे भी किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 28 बार चिन्ह, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब यह एक भाग वाला है, तो यानी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 14285 और बटे में उतने ही 9 लिख लेंगे। कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो 2 2 2 2 और 2 2 4 6। ठीक है, और इसी के भाग में कितना है हमारा, 285714 और बटे उतने ही 9 3 3 6। अब इससे यह डिविजिबल हो गया। ठीक है, कितना बचा हमारा, 14285714 और यह इसे कितनी बार काट देगा, 2 बार, तो कितना आंसर आ गया, 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है हमारा, 0.2956 और इस पे बार चिन्ह। अब क्या करेंगे, हम यहाँ फिर कंसेप्ट सीखते हैं। मैंने क्या कहा, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिख लिया, पूरी संख्या क्या है हमारी, 2956। ठीक है, फिर जिस संख्या पर बार चिन्ह नहीं उतनी संख्या हम घटा देंगे 29 बटे, अब जितनी संख्याओं पर बार चिन्ह उतने हम 9 लिख लेंगे, और जितनी संख्या पर बार चिन्ह नहीं है उतने हम 0 लिख लेंगे। जब हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2927 बटे 900, और सॉरी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 तो कट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2956 और जब घटेगा ही तो ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही बचेगा, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो जब आगे आए तो आप उन्हें वीडियो को देख सको। धन्यवाद।